मेघालय में चुनाव सामने आ चुके हैं। 27 फरवरी को चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो उसका सार मैं आपको पहले बता देता हूं। वो पूरा जो घोषणा पत्र है उसमें किसानों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, महिलाओं पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। महिलाओं और किसानों के लिए काफी योजनाओं को कार्यान्वित करने की बात कही गई है। मोटे तौर पर अगर हम कहें तो सार यही है कि किसान, परिवार और स्त्री, नारी या महिलाएं, इन पर बहुत ज्यादा भरोसा रखा गया है बीजेपी के घोषणा पत्र में। और इसकी वजह भी है। अगर हम मेघालय को देखें तो मेघालय का समाज जो है वो महिला समाज कहा जाता है, स्त्री समाज कहा जाता है। स्त्रियों की बड़ी प्रमुख भूमिका रही है। लेकिन ये भी विडंबना है कि जो नेता हैं या जो विधायक हैं, जो राजनीति में हैं, वहां पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। उसको भी ऊंचे स्तर तक लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में महिलाओं पर जोर काफ़ी अच्छा है। इससे पहले हमने टीएमसी का घोषणा पत्र देखा, वहां पर भी महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ कहा गया है, उनको काफ़ी कुछ देने की बात कही गई है। और यहीं पर बीजेपी की ओर से भी महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ है। महिलाओं की बात सबसे पहले मैं कर रहा हूँ। खास तौर पर जो पढ़ाई कर रही हैं महिलाएं, किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट तक, उन सभी को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा बीजेपी के घोषणा पत्र में की गई है। ये एक बड़ी घोषणा है। विस्तार से मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पूरा का पूरा घोषणा पत्र है, इसमें और एक बात है, यहाँ पर राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ है इस घोषणा पत्र में। जो तनख्वाह सही पर मिले, इसकी बात कही गई है। सुनिश्चित किया गया है कि जो तनख्वाह है राज्य सरकार के कर्मचारियों को, वो यहाँ पर मिलेगी। और इसमें जो बेटी पैदा होगी उसको भी कहा गया है कि 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात बीजेपी की ओर से कही गई है। इससे पहले मैंने बताया कि पढ़ाई मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने विधवाओं और जो एकल महिलाएं, एकल माँ हैं, जो सिंगल मदर्स हैं और जो विधवा हैं, उनके लिए भी एक योजना शुरू करने की बात कही है। कहा गया है कि उनको इससे जो अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी। अब हम किसानों की बात करते हुए, किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। किसान और उनके परिवारों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, उसके तहत मिलने वाली राशि में 2,000 रुपए की वृद्धि की जाएगी, ऐसा कहा गया है। और अंत में अगर मैं कहूँ तो उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनके परिवारों को, ये परिवार की बात कर रहा हूँ, 2 एलपीजी सिलेंडर दिए जाने की बात कही गई है। अब हम आते हैं इस पूरे व्याख्या में कि आखिर इस घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जो बीजेपी को लाभ पहुंचा सकता है, ऐसा क्यों किया गया है। अगर हम मेघालय के समीकरण की ओर देखें तो मेघालय में कुल 60 सीटें हैं और पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और सबसे ज्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस को, 21 सीटें। और उसके बाद जो दूसरा नंबर था वो एनपीपी का था, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी को लगभग 19 सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों के बूते गठबंधन किया एनपीपी और क्षेत्रीय दलों से और सरकार बनाई। लगभग 38 सीटों के साथ कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री हुए। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार जो चुनौती है, मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो 2-3 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि उसका आधार, उसको बढ़ाना है। अगर बीजेपी का खुद का आधार हम देखें तो पिछली बार सिर्फ 2 सीटें मिली थी 60 सीटों में से, उसको उन्हें बड़ा करना है। और ये एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर तब जब उनका जो संगठन है वो हर क्षेत्र में, हर जगह पर उतना मजबूत अभी तक नहीं हो पाया है। और कॉनराड संगमा भी एक दूसरी बड़ी चुनौती है उनके लिए, क्योंकि जो बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर हैं बर्नार्ड मारक, उन पर पिछले कुछ दिनों पहले बड़े संगीन आरोप लगे और मेघालय पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया। उन्हें 3 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा। अब जो बर्नार्ड मारक हैं वो फिलहाल कॉनराड संगमा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी ने जो आरोप लगे थे उनको, तमाम आरोपों को झूठा बताते हुए मारक का हमेशा साथ दिया। और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि एक तनाव और विवाद का कारण रहा है कॉनराड संगमा और बीजेपी के बीच में लगातार। ऐसे में
ये पूरा का पूरा पोस्ट पोल अलायंस के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी यहाँ अकेले चुनाव लड़ रही है, एनपीपी अकेले चुनाव लड़ रही है। और इनकी अगर प्रमुख विरोधी दल के रूप में हम देखें तो कांग्रेस, जिसे पिछले बार 21 सीटें मिली थी, वो अब कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस का एक तरह से हम कह सकते हैं कि विलय तृणमूल कांग्रेस में कुछ लगभग 1 साल पहले हो गया। अब तृणमूल कांग्रेस यहां पर बीजेपी और एनपीपी की प्रमुख विरोधी पार्टी है। और ऐसे में अगर टीएमसी का अगर हम घोषणा पत्र देखें तो टीएमसी ने भी लगभग किसानों पर, उसके बाद महिलाओं पर काफी जोर दिया, महिलाओं के सशक्तिकरण पर काफी बात की, उनके लिए काफी योजनाओं की बात की। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है घोषणा पत्र की अगर हम बात करें, क्योंकि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है पूरे के पूरे मेघालय में। लेकिन इसके अलावा एक और बात है जो बतानी जरूरी है। बीजेपी के खिलाफ जो एक माहौल विरोधी पार्टियों की ओर से बनाया जा रहा है वो है कि वो हिंदुत्व की पार्टी है। और इसकी वजह है कि मेघालय जो है वो क्रिश्चियन प्रमुख राज्य है। ऐसे में टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि बाहर की पार्टी है, बाहर के लोग आके क्यों चला रहे हैं सत्ता। कांग्रेस की ओर से भी लगभग यही कहा जा रहा है। ये बीजेपी के लिए चुनौती भी है, क्योंकि पास के ही राज्य असम में फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक कन्वर्शन का मामला भी सामने आया हुआ है। ऐसे में इसकी आंच अगर मेघालय पे आती है तो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा।